कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बैकी नाम की लड़की को जो अपने पति डैन के साथ एक बड़े पहाड़ पर चढ़ाई कर रही थी। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ाई करने का या यूं कहो कि खतरों से खेलने का तगड़ा वाला नशा था। यहाँ बैकी की दोस्त हंटर भी इनके साथ थी जिसको ये नशा इन दोनों से भी तगड़ा था। अबे चढ़ाई कर रहे हो या? चढ़ाई करते वक्त बेन ने अपना हाथ एक घोंसले में दे दिया। घोंसले में हाथ आते ही अंदर बैठा एक पंछी डर के वहां से उड़ गया, जिसकी वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उसकी रस्सी ने उसे बचा लिया। अब डैन हवा में लटकते हुए कहने लगा, जो इसमें आया। हंटर और बैकी उसकी मदद करने कछुए की रफ्तार से आ रही थी और तब तक उस रस्सी की क्लिप पहाड़ से निकल गई और डैन पहाड़ की वादियों में ही कहीं खो गया। कहानी एक साल आगे आई जहां बैकी अब फीमेल कबीर सिंह बन चुकी थी। वो अभी तक डैन को खोने के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। बेचारी हर वक्त नशे में चूर रहकर डैन को याद करती रहती। उसने अभी तक डैन की अस्थियां भी विसर्जित नहीं की थी। एक रात उसने सुसाइड करने का मस्त प्लान बनाया, लेकिन तभी उसके घर उसकी दोस्त हंटर आ गई। हंटर ने पहले तो उसे समझाया कि ये तो लाइफ है यार, ब्ला ब्ला। उसके बाद उसने ये फोटो दिखाते हुए कहा कि क्यों ना हम इस 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ें। वैसे भी काफ़ी समय से तुमने कुछ एडवेंचर ट्राई नहीं किया। साथ ही टावर पर चढ़ के तुम इतनी ऊंचाई से डैन की राख भी उड़ा देना। बैकी को यह आइडिया अच्छा लगा, इसलिए उसने टावर पर चढ़ने के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन ये दोनों उस टावर पर चढ़ने के लिए निकल गई। रास्ते में ही हंटर व्लॉग बना रही थी और बच गई। अभी बन जाता वरना डेथ ब्लॉग। हंटर सब कुछ रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती थी। उसके इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोअर्स भी थे, जिसके रीज़न तुम्हें दिख ही रहे होंगे। मेरा मतलब वो कितने पोस्ट वगैरह करती है, इंगेज रहती है ना अपनी ऑडियंस से। खैर, जब ये दोनों उस टावर के पास पहुंचे तो टावर की हाइट देखकर बैकी के तो तोते उड़ गए। कितना बड़ा है। लेकिन हंटर, जिसको खतरे से खेलने की ज़्यादा ही खुजली थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जबकि आज से पहले वो दोनों कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ी थी। हंटर ने बैकी को समझाया कि हम ये चढ़ाई बहुत आराम से कर लेंगे और फिर शुरू हुआ ये खौफनाक मंजर। हंटर बड़े मज़े से ऊपर चढ़े जा रही थी, लेकिन बैकी चढ़ते हुए ये रियलाइज़ कर रही थी कि ज़रूर ये सीढ़ियाँ बाबा आदम के ज़माने की है, क्योंकि लोहे में जंग लगने की वजह से सीढ़ियाँ अब ज़्यादा मजबूत तो नहीं दिख रही। फिर भी बैकी ऊपर चढ़ने लगी। काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया, जहां हंटर ने बताया कि अभी तक हम एक ईफिल टावर की जितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अब उन्होंने फिर से चढ़ना शुरू किया। थोड़ा ऊपर आने के बाद आगे की सीढ़ियां बाहर की तरफ आने वाली थी। इतनी ऊंचाई पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी। अब वो दोनों बाहर की तरफ की सीढ़ियों से चढ़ने लगे। तब बैकी ने एक बार नीचे देखा और भाई साहब, इतनी ऊंचाई देखकर तो उसकी हवा टाइट हो गई। वो हंटर से कहने लगी कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हरामी दोस्तों की तरह हंटर ने उसे और डराना शुरू कर दिया। वो सीढ़ी को तेज तेज हिलाने लगी। उसकी इस बेवकूफ़ी से सीढ़ी का एक नट खुलकर गिर गया, जिस पर उन दोनों का ध्यान नहीं गया। और जब बैकी भी टावर के टॉप पर पहुंची तब एक और नट वहां से खुलकर गिर गया। अब ये दोनों ही टावर के टॉप पर थे, जहां ये अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने लगे। हंटर अपना ड्रोन निकालकर इतनी ऊंचाई से शूट करने लगी और अपनी खतरों से खेलने की खुजली मिटाने के लिए उस टावर से लटक कर वो बैकी से खुद को शूट कराने लगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने बैकी से भी ये स्टंट करने को कहा, लेकिन बैकी ने साफ मना कर दिया। पर फिर भी हंटर ने उसे समझा बुझाकर उससे वो स्टंट करा लिया। वो दोनों काफ़ी खुश थे। अब बैकी ने वो अस्थियाँ निकाली और हवा में उड़ा दी, जिसके बाद वो दोनों रोने भी लगे। अब ये नहीं पता कि इमोशनल होकर रो रहे थे या फिर वो राख उनकी आंखों में चली गई थी। खैर, अब उनके नीचे जाने का समय आ गया था, या यूं कहूँ ऊपर जाने का, वो तो आगे पता चलेगा। अब बैकी हार्नेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी वो सीढ़ियाँ टूट गई। सीढ़ी टूटते ही बैकी हवा में लटक गई। हंटर ने उसे जैसे तैसे हार्नेस की रस्सी से ऊपर खींच लिया। अब वो दोनों सोचने लगे कि आखिर यहाँ से कैसे उतरा जाए। उनके फ़ोन में सिग्नल्स भी नहीं थे और उनका बैग भी नीचे डिश के ऊपर अटका हुआ था। तभी उन्हें ऊपर एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिली। हंटर ने दिमाग लगाया कि अभी फ्लेयर गन यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसके लिए हमें रात तक का इंतज़ार करना चाहिए।
बैकी की थाई पर भी चोट लग गई थी, जिसको हंटर ने अपनी टी शर्ट से कवर कर दिया। मुझे बस बाथरूम जाना है। हाँ ये कर लो पहले। कुछ देर बाद हंटर ने अपना फ़ोन देखा, जिसमें उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक कमेंट आए हुए थे। उसने सोचा कि यहाँ ऊपर तो नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन अगर फ़ोन थोड़ा नीचे जाए तो नेटवर्क आ सकते हैं। इसलिए उसने अपने इंस्टाग्राम पर हेल्प के लिए पोस्ट लिखकर अपलोड कर दिया, ताकि फ़ोन में नेटवर्क आते ही वो पोस्ट लाइव हो जाए। उसने फ़ोन को एक रस्सी से बांधा और नीचे की तरफ लटकाने लगी, लेकिन फ़ोन में कोई नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। इसलिए वो खुद भी लटक कर ट्राई करने लगी, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हंटर ने सोचा कि शायद नेटवर्क्स थोड़ा और नीचे आएंगे, इसलिए क्यों ना वो अपना फ़ोन सीधा नीचे फेंक दे। उसने अपने फ़ोन को जूते जुराब से अच्छे से पैक कर दिया, ताकि उसका फ़ोन ना टूट जाए। अब उसने अपने जूते वाले फ़ोन वाले जूते को, अबे क्या बवाल है ये, जो भी है, उसने उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन कुछ घंटों के बाद भी कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आया। उसके बाद हंटर ने दूरबीन से देखा कि नीचे कोई आदमी फ़ोन पर बात करते हुए अपने डॉग को घुमा रहा है। ये देखकर वो दोनों तेज तेज चिल्लाने लगी। बैकी ने तो अपने जूते भी नीचे फेंक दिए, लेकिन तब भी इस आदमी का ध्यान जूतों या किसी पर नहीं गया। अब रात होने लगी तो टाइम पास करने के लिए बैकी अपनी ओल्ड वीडियोस ही देखने लगी। उसने देखा कि उस वीडियो में हंटर की नज़र डैन और बैकी पर कुछ अलग ही तरह से थी। तभी हंटर ने दूरबीन से एक कार में 2 आदमियों को देखा, इसलिए उसने अब फ्लेयर गन चला दी। साथ ही वो दोनों फ़ोन की टॉर्च ऑन करके फ़ोन हिलाने लगी। उन दोनों को ये करते हुए 2 आदमियों ने देख लिया। वो दोनों आदमी अपनी कार से उस टावर एरिया के बाहर आ गए। अब ऐसा लगा कि ये दोनों लड़कियां बच जाएंगी, लेकिन ये आदमी तो उल्टा हंटर की कार ही लेके भाग गए। अब ये बेचारी लड़कियां दुखी होकर सोने लगी। तभी हंटर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन बैकी ने उसे बचा लिया और उसके पैर पर 143 नाम का टैटू देखा। उसको याद आया कि डैन हमेशा आई लव यू की जगह 143 ही कहता था। उसने हंटर से ये बात कही तो हंटर ने कन्फेस कर दिया कि उसका और डैन का अफेयर चल रहा था और वो भी डैन से प्यार करने लगी थी। इस बात से बैकी को काफ़ी गुस्सा आया। अगली सुबह हंटर उससे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन बैकी का ध्यान डिश में अटके हुए उनके बैग पर था, जिसमें उनका पानी, ड्रोन, बाकी सब चीज़ें भी थी। हंटर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उस बैग को लेकर आती हूँ। ये कहकर वो खुद को हार्नेस से बांधकर नीचे उतारने लगी, लेकिन वो रस्सी उस डिश तक नहीं पहुंची। तो इसलिए हंटर ने अपने हार्नेस को निकाला और बिल्ली की तरह डिश पर ही कूद गई। वो कूद तो गई थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वापस रस्सी तक कैसे आए। उसकी खुजली भी इतनी तगड़ी थी कि उसने सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में फंसा दिया और एक लंबी छलांग लगा के रस्सी को पकड़ भी लिया। अब बैकी उसे जल्दी से ऊपर खींचने लगी। हंटर ऑलमोस्ट ऊपर आ ही गई थी कि तभी बैकी से रस्सी छूट गई। उसने नीचे झांका तो हंटर बैग पर ही लटकी हुई थी, लेकिन हंटर के हाथ जख्मी हो गए थे। इसलिए फिर बैकी ने जान लगा के बैग और हंटर दोनों को ऊपर खींच लिया। बैग मिलते ही उसने सबसे पहले पानी पिया और एक कागज़ निकालकर उस पर आईलाइनर से हेल्प के लिए एक नोट लिखने लगी। उनका प्लान ये था कि वो ड्रोन से उस नोट को नीचे भेजकर हेल्प मांगेंगे। उन्होंने ड्रोन उड़ाया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी लो हो गई, इसलिए उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ा। ये तरीका भी उनके काम नहीं आ रहा था। रात को बैकी ने देखा कि टावर के ऊपर एक लाइट जल रही है, मतलब कि वहाँ करंट होगा। इसलिए अगली सुबह उसने ड्रोन को उस लाइट के करंट से चार्ज करने का फैसला किया। अब जैसे तैसे वो ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर चढ़ के उसने वो लाइट निकाली और अपना ड्रोन का चार्जर उसमें घुसा दिया, जिससे कि उसका ड्रोन चार्ज होना शुरू हो गया। लेकिन तभी उसको ये वल्चर परेशान करने लगा, पर बैकी को जब तक लटके रहना था जब तक उसका ड्रोन फुल चार्ज ना हो जाए। आखिरकार ड्रोन चार्ज हो गया। उसने नीचे उतर के ड्रोन में उस नोट को फंसाया और उड़ाने लगी। वो ड्रोन को काफ़ी अच्छा चला रही थी और ड्रोन भी एक घर के काफ़ी पास पहुंच ही गया था कि इतने में एक कार ने ड्रोन में ही टक्कर मार दी। उनका ये आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। अब बैकी को ऊपर किसी भी हाल में नहीं रहना था, इसलिए उसने हंटर से उसका दूसरा जूता मांगा ताकि वो अब अपने फ़ोन से मैसेज लिखकर फ़ोन को नीचे फेंक सके। तब हंटर ने जवाब दिया कि तुम भूल गई, मेरा जूता तो नीचे है। जब मैं नीचे बैग लेने गई थी
और वापस आते हुए रस्सी छूटी तो मैं बैग पर नहीं बल्कि नीचे डिश पर गिरी थी। तब हमें पता चला कि हंटर तो पिछले दिन ही मर गई थी। बैकी सिर्फ हंटर को हेल्यूसिनेट कर रही थी क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं था कि अब वो यहाँ अकेली रह गई है। नीचे डिश पर हंटर की बॉडी को वल्चर खा रहे थे। ये देखकर बैकी रोने लगी और रोते रोते वहीं सो गई। अगली सुबह उसके पैर के घाव को एक वल्चर खा रहा था। बैकी की जैसे ही आँख खुली उसने उस वल्चर की गर्दन पकड़ी और उसने उस वल्चर को मार दिया। वो इतने दिन से भूखी थी इसलिए उसने उस वल्चर को कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। पेट पूजा होने के बाद बैकी में एनर्जी आ गई थी। उसने हार्नेस से खुद को बांधा और नीचे उतरने लगी। उतरते उतरते वो सीधा डिश पर कूद गई। फिर उसने अपने फ़ोन में अपने डैड को मैसेज किया कि वो उसको बचा ले। ये मैसेज करके उसने फ़ोन को हंटर के जूते में रखकर उसकी ही बॉडी में वो जूता घुसा दिया और सॉरी कहते हुए उसने हंटर की बॉडी को नीचे गिरा दिया। लेकिन तभी उसकी डिश भी वहाँ से हिलने लगी। यहाँ इस बार बैकी के डैड को मैसेज मिल गया था। वो जल्दी से टावर के पास आए जहाँ उन्हें एक डेड बॉडी दिखी। उन्हें लगा है कि बैकी मर गई, लेकिन तभी पीछे से बैकी ने उन्हें आवाज़ दी। अपनी बेटी को जिंदा देखकर वो काफ़ी खुश थे और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है दोस्तों।